हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, डिस्कस करेंगे। टाइम रहेगा 3 घंटे का, अधिकतम मार्क्स रहेंगे 80। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो 2 खंड होंगे, खंड अ में कुल 10 प्रश्न होंगे और खंड ब में कुल 7 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 17 प्रश्न, जो कि अनिवार्य रहेंगे। सबसे पहले आपको खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ से आप जो गद्यांश दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा गद्यांश। सेला चावल विश्व में का परिचय किस देश ने कराया? तो सेला चावल का परिचय भारत ने कराया। बेरी बेरी रोग के सिंगली भाषा में क्या अर्थ होता है? दुर्बल होता है। जब उन्हें सेला चावल खिलाया गया तो वह ठीक हो गई। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में कौन सा तर्क जो है वो सही है? तो इसमें पहला और दूसरा। मुर्गियों के बीमार पड़ने के कारण मिल का चावल था, मिल के चावल में पोषक तत्व कम हो गए थे। तो पहला और दूसरा सही है। अगला है कथन है और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो इसमें सेला चावल मोटापे और डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में बेहतर साबित होता है और सेला चावल खाने से रक्त में ग्लूकोज नहीं बढ़ता। तो कथन ए सही है और कारण भी सही व्याख्या करता है, तो सी आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में सेला चावल के डैश पर प्रकाश डाला गया है, तो इतिहास और विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। काव्यांश को अच्छे से पढ़ना है आपको और फिर इसके जो प्रश्न है वो करने हैं। तो रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है, क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते एक नीचे गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। ठीक है, तो ये पूरी कविता आपको यहाँ पर काव्यांश दिया गया है। उपवन की शोभा किस बात में है? रूप और क्यारियों की विविधता में। ख है मिले एक से स्वर हमको है, का क्या भाव है? तो सबके विचारों में क्या है? एकता है। ग है कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ठीक है, कथन दिया गया है कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा। ठीक है, सब मिलकर कठिनाइयों का मुस्कुराकर सामना करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कथन ए सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। ग है हम सब सुमन एक उपवन के में उपवन किसे कहा गया है? देश को कहा गया है। अपने गुणों में सबका हित करना कविता में पंक्ति का क्या आशय है? तो सबके लिए सुगंध हमारी, ये कविता का आशय है, अपने गुणों से सबका हित करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर करने हैं। भरपूर में उपसर्ग बताइए। तो भरपूर में उपसर्ग है भर। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? तो सुंदरता में ता जो है प्रत्यय है। पराजय शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। तो पराजमा जय हो जाएगा। घ का आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्यय के गुण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला चुनना है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। प्रत्यय अंत में लगते हैं और प्रत्यय लगने के बाद अर्थ में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो इसके अंदर आपको जो है बताना है। तो घबराहट, तो इसमें क्या प्रत्यय है? आहट। लिखाई में क्या प्रत्यय है? आई। डाक खाना में क्या प्रत्यय है? खाना। ठीक है, उसके बाद समास बताना है। किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। समास में क्लियर है। तो इसमें देखिए, देश भक्ति समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। देश भक्ति क्या होगा? देश के लिए भक्ति। त्रिभुज समस्त में समास पद होगा। तो त्रिभुज द्विगु समास है, संख्या दी गई है तो द्विगु होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता। निम्नलिखित समासों में द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें पाप पुण्य और गुण दोष, ये दोनों जो है क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसमें एक दूसरे का उल्टा होता है और बीच में योजित चिन्ह होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो रसोई घर जो है नीलकंठ कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। रसोई घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है। 4 पाई इसके अंदर संख्या है, तो 4, तो ये कौन सा समास है? ये द्विगु समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है वाक्य का प्रकार बताइए। मैंने पतंग नहीं उड़ाई। नहीं आ गया तो निषेधावाचक है। वाक्य का प्रकार बताना। वाह, तुमने ऑनलाइन खरीदारी करना सीख लिया। तो एक्सक्लेमेटरी है, यानी विस्मयादि बोधक है, तो विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। आज मेट्रो धीरे चल रही है, इस प्रकार को प्रश्नवाचक में लिखा कैसे जाएगा? क्या आज मेट्रो धीरे चल रही है? वाक्य का प्रकार बताएंगे। अपनी साइकिल धो लो। आज्ञा दी गई है ना, धो लो भाई अपनी साइकिल, तो आज्ञावाचक हो गया है। इच्छावाचक कौन सा होगा? जिसमें इच्छा होगी तो सफलता तुम्हारे कदम चूमे, ये इच्छावाचक है। बाहर का खाना मत खाओ, निषेधा हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा जिसमें आ गया उसमें उपमा होता है। सा जिसमें आ गया सा मनु जनु ये सब होता है तो वो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें च सुनाई दे रहा है तो अनुप्रास अलंकार है। दी गई पंक्ति में अलंकार पहचाना है। पायो जी मैंने राम रतन धने पायो तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, उपमा अलंकार का उदाहरण पहचानना है। नील गगन सा शांत हृदय सा हृदय था सो रहा, ये हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखिए, जब किसी पंक्ति में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये पठित गद्यांश दिया गया है आपकी बुक से, तो यहाँ आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार बहुत अच्छे से रीड करना है ताकि आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे सको। वस्तु और परिधान की दुनिया में किसे शर्म की बात माना जाने लगा, तो किसे शर्म की बात, पिछले वर्ष के वस्त्रों का प्रयोग इस वर्ष करने में जो है शर्म की बात माना जाने लगा। घड़ी पहले समय दिखाती थी, पंक्ति का आशय है। घड़ी अब प्रतिष्ठा के लिए दाम देकर खरीदी जाती है। 5 सितारा अस्पताल अच्छे इलाज और सुख सुविधा के अतिरिक्त और क्या प्रदान करती हैं, तो दूसरे के सामने गर्व करने का अवसर जो है वो प्रदान करते हैं। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कैसे किया जा सकता है, तो पैसे चुकाकर किया जा सकता है। उपर्युक्त गद्यांश जो है दिखावे की संस्कृति पर व्यंग्य कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 है। क्षितिज के गद्य पाठों के अनुसार आधार पर दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। 2 बैलों की कथा पाठ का प्रतीकात्मक संदेश क्या है, तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता का प्रयास। निम्न में से कौन सी तिब्बती समाज की विशेषता है, तो यहाँ जात पात और छुआछात नहीं है। अगला है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी तिब्बती समाज की विशेषता है, तो यहाँ जात पात और छुआछूत नहीं है। प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक जो है आपको बताना है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर, तो इसमें को अच्छे से पढ़ लेंगे। कवि ग्वालों की किन चीज़ों पर तीनों लोगों को राजपाट त्यागने को तैयार है, तो लाठी और कंबल पर। ठीक है, उसके बाद है, कवि 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख किसे छोड़ना कहता है, नंद की गाय चराने के लिए। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में कवि वन बाग और तालाब निहारने की बात करता है, तो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ठीक है, इन पंक्तियों में वो जो है निहारने की बात करता है। कवि द्वारा ब्रज की कांटेदार झाड़ियाँ भी पसंद करना दर्शाता है कि कवि ब्रज की प्रत्येक वस्तु से क्या करता है, प्रेम करता है। उपर्युक्त पद्यांश में परिलक्षित भाव की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, भक्ति में रखे जा सकते हैं। क्षितिज के पद्य पाठों के आधार निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ वास करते हैं, मनुष्य के भीतर वास करते हैं। गोपियाँ किस दशा में अपने कानों पर उंगली रखने की बात कहती हैं, कृष्ण की मुरली की धुन बजने पर। खंड ब जो है वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें आपको 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, किस घटना के आधार पर कहा जा सकता है कि हीरा और मोती स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ये वाला आंसर लिखेंगे, झूरी के घर से भागने की योजना के दौरान मोती का लड़की की मां को सींगों से मारने का प्रस्ताव, हीरा का समझाना, औरत जात पर सींग चलाना मना है, दोनों की स्त्री के प्रति सम्मानीय दृष्टि को दिखाता है। ठीक है, आगे प्रश्न ख है, लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति से नैतिकता और मर्यादा का ह्रास होता है, भोग को बढ़ावा, दिखावे की संस्कृति से पारिवारिक सामाजिक बंधों का टूटना, मनुष्य का व्यक्ति केंद्रित होते चला जाना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा, लुटेरे के डर से भिखमंगे के वेश में यात्रा, ठहरने के स्थान को लेकर समस्या, रास्ता भटक जाना, कड़ी धूप सर्दी का सामना, तो ये सारी समस्याएं जो है लेखक को क्या करनी पड़ी थी, उठानी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, उस समय का तिब्बती समाज अनेक अर्थों में अलग नज़र आता है, लहासा की ओर पाठ के आधार पर आपको ये लिखना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी भी बुराइयां न होना, महिलाओं द्वारा अजनबी लोगों को चाय बनाकर देना, शाम के समय छक पीकर महदोस रहना। ठीक है, और गंडों पर अगाध विश्वास, समाज में अंधविश्वास का बोलबाला, जो ये सारी जो है आप लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं।
ठीक है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव लेकर आती है? तो देखिए जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो मन की छाया, अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाना, मन का कूड़ा करकट, लोभ लालच निकल जाता है, ईश्वरीय भक्ति में लीन हो जाता है व्यक्ति, भक्ति के आनंद में डूब जाता है। तो इस बारे में आपको लिखना है। ललित का घर जाने की चाह में क्या आशय है और वह घर क्यों नहीं जा पा रही है? ख का जो है हम देखेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ख का परमात्मा से मिलना, कवित्री की भक्ति में प्रौढ़ता का अभाव और जो है प्रयास में कमी। ये इसके मेन पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इन्हीं को आप एलेबरेट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है कवित्री ने ज्ञानी व्यक्ति की क्या विशेषताएं बताई हैं? तो ज्ञानी व्यक्ति कौन होगा? जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो, जो हिंदू मुसलमान में भेद न करे, कण कण में व्याप्त ईश्वर को पहचान सके, वह व्यक्ति ज्ञानी है। अगला प्रश्न है एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो रसखान के लिए कृष्ण आराध्य है, कृष्ण की ब्रजभूमि से अत्यंत प्रेम, कृष्ण की लाठी और कंबल जो प्रत्येक ग्वाला द्वारा पहना जा रहा है वह उनके लिए अत्यंत मूल्यवान है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न 13। इसमें से आपको जो है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं। क है लिखने की इच्छा और कलम का अभाव होने पर भी लेखक अंत में संतुष्ट क्यों हो गया? इससे जल प्रलय पाठ में के आधार पर लिखना है। तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह से जीने और भोगने की चाह। लेखक मन बाद के दृश्य को लिखना चाहता है, कलम होने के पर बाद का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करता है और बाढ़ को साक्षात भोगने का अवसर हाथ से निकल जाता है। तो ये जो है आप इसका कंप्लीट आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था? और खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? इसका आंसर दोनों का करेंगे। तो यहाँ से आंसर करेंगे ख का लेखक उस क्षेत्र का निवासी जहाँ बाढ़ नहीं आती, अतीत में बाढ़ पीड़ितों की मदद की, बाढ़ तो देखा लेकिन बाद जो है घिरने बहने या भोगने का अनुभव का अभाव, बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव करने को उत्सुक, बाढ़ के प्रति जिज्ञासु जिसे शांत करने की बेचैनी। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे कि क्यों वो जो है उसके बाढ़ देखने का इच्छुक था। उसके बाद है अगले का बाढ़ आने का खतरा बढ़ने पर अन्य दुकानों का बंद होना, पान की बिक्री का अधिक बढ़ना, बाढ़ के बारे में सुनने और चर्चा करने के लिए पान की दुकान पर भीड़, ठीक है, पान वालों की दुकान पर रेडियो आदि का होना जिससे बाद की सूचना का मिलना, पान की दुकान के पास खड़े होने पर बिक्री रहना स्वाभाविक। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड करके और ये क्वेश्चन बना देंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों शो शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। तो परीक्षा में पहले मेरी मनोदशा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव और मेट्रो ट्रेन में यात्रा का अनुभव, किन्हीं 3 में से कोई एक करना है। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है इसके लिए। किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पत्र जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एक लघु कथा लिखनी है। विद्यालय से घर आना, मित्र का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, अस्पताल पहुंचाना, अपराधी को पकड़ने में पुलिस की सहायता, ये पूरा सीन आपको बनाकर एक लघु कथा लिखनी है। उसके बाद है आपको एक नगर निगम के अधिकारी को ईमेल लिखनी है कि घर के आगे सीवर का पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 17, 2 मित्रों के बीच आगामी परीक्षा को लेकर 80 शब्दों में संवाद लिखना है। और आप इकबाल या आरिशा हैं, आपको विद्यालय की छुट्टी के समय किसी खोई हुई एक डायरी मिलती है, तो उससे कैसे सूचना करेंगे, एक सूचना तैयार करनी है। तो यहाँ से आपको ये सारे इनकी प्रैक्टिस करनी है जो आपकी टीचर ने आपको करवाई होगी, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो क्योंकि इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और ये स्कोरिंग होते हैं। ये थे बच्चों हिंदी की वीडियो और इसके चलते आपके सारे जो मिड टर्म के पेपर हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी पेपर्स को चैनल पर देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।